हे व्हाट्सअप गाइज, आई एम स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन एस्पैंक टीवी। सो गाइज, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम है जो है अमित जी की। अमित को प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊँगा, बाकी अमित जी खुद आप लोगों को बताएंगे। अमित की जो प्रॉब्लम है वो कहीं की नहीं है, वो इनके घर की प्रॉब्लम है। जो अमित की जो बड़ी बहन है वो कुछ ऐसे गंदे कामों को करने लगी है, और अमित जब उसे मना करते हैं तो अमित को लड़कों से भी पिटवाती है और ख़ुद भी मारती, क्योंकि ये उनकी बड़ी बहन है। और थोड़ा सा मैं और बता दूं कि अमित जो है उसके सगे भाई नहीं हैं। जो वो लड़की है उसका नाम जो है कोमल है। कोमल के मम्मी पापा ने इसे बचपन में गोद लिया था। तो अमित जब उसे एक्चुअल में वो कॉलगर्ल के काम में उतर आई है, और अमित को जब पता लगा तो अमित ने उसे काफ़ी समझाया और ये भी बोला कि मैं मम्मी पापा को बता दूंगी, पर वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कह रही अगर मम्मी पापा को बताओगे तो मैं उल्टा कह दूंगी कि ये सगा भाई नहीं है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ऐसा है वैसा है। मतलब बहुत दिक्कत है। बाकी मैं चाहता हूँ थोड़ा अमित आप लोगों को बताएं। तो अमित थोड़ा सा आप भी शॉर्ट में बताइए। भैया वही है कि मतलब मैं मम्मी पापा के मतलब साथ में रहते थे हम लोग, लेकिन हम लोग को पढ़ाई के चक्कर में अलग अलग रहना पड़ा। तो मम्मी पापा से मैं सच बताऊं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि उन लोग ने मेरे को पाला पोसा, उन्हीं की बदौलत आज मैं हूं। तो मैं जब मतलब अपनी बहन को बोलता हूं, मतलब मेरी दीदी को बोलता हूं कि प्लीज़ दीदी ऐसा ना करो। तो आपको कैसे पता चला कि ये कॉलगर्ल का काम करती हैं? मेरे को ये अपना क्या कहते हैं, हम दोनों एक्चुअली साथ ही में सोते हैं। हाँ। तो हम मेरा बेड वहाँ है, मेरा इसका यहाँ है। तो हम लोग जब साथ में सोते हैं तो ये अपना रात भर किसी से बातें करती है। हाँ। और जब मेरे को पता चला कि मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हारी बहन कॉलगर्ल है, ये है वो है, हमने कहा पागल हो, बताओ झूठ क्यों बोल रहे हो। तो ऐसे मतलब मेरे को चिढ़ाते थे लोग। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। लेकिन फिर मैंने पूछा भी अपनी दीदी से कि दीदी ऐसा सच में है क्या। तो उसने मेरे को थप्पड़ भी मारा। मैंने कहा, उसने कहा कि क्या कहते हैं तुम पागल हो, तुमको लगता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरे को पूरा पता है कि हाँ वो ये काम करती हैं। क्योंकि घर में जब लड़के आते हैं तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। वो अलग कमरे में और मैं अपना अलग बाहर रहता हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो कहती तुम घर से बाहर अभी चले जाओ, जब मैं कहूँगी तब आना। और गाइस एक बात और मैं बता दूं कि इसने जब परसों मेरे से बात की थी तो नंबर जब इसने अपनी सिस्टर का दिया था, तो मैंने जब कॉल पे बात की थी तो वो फ़िलहाल कॉल गर्ल ही है। और मैं आपको बता दूं वो श्योर कॉल गर्ल है, क्योंकि जब मैंने बात की थी तो वो 7,000 रुपये में मेरे रूम पे आने को तैयार थी। और बिना कोई ऐसे बिजनेस करने के अलावा, अगर कोई नॉर्मल लड़की है वो कभी नहीं आएगी, ऊपर से आपको अब्यूज़ अलग करेगी। और वो आने को तैयार हो गई थी। और बाकी आपको पता है कि हमारा कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक्चुअल में इनका ये कहना, ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं, क्योंकि फैमिली की जहाँ बात आती है तो लोग बहुत डर ही जाते हैं, बहुत सहम जाते हैं। तो इनका कहना यही है कि भाई आप कुछ ऐसा करो कि, हालांकि मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, और ये बात मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उन्हें बुरा भी बहुत लगेगा। और हो सकता है क्योंकि मैं सगा बेटा तो उनका हूँ नहीं, तो हो सकता है ये कोमल भी मुझे फंसा सकती है। और तो मैंने एक दो बार बोला भी, क्या कहते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ दोबारा किया तो मैं मम्मी पापा को बता दूँगी। वो कहती है हाँ जा बता दे, मैं उल्टा तेरे पे इल्ज़ाम लगा दूँगी कि तू मेरे साथ गलत। नहीं वही चीज़ मैंने बताया। मम्मी पापा मेरे से भी फिर कहेंगे कि उनको भी लगेगा कि हाँ नहीं सौतेला लड़का है। तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो बस ये यही चाहते हैं कि मतलब इनकी बहन को प्यार से समझाएं, अगर आने पर मानती है तो ठीक, और अगर प्यार से नहीं मानेगी तो आपको पता है कि हम जो है हमारा हाथ भी छूटता है, और भी तरीके हैं। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। बस भैया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। हाँ। कि आप मेरी बहन का अगर चेहरा भी दिखाएं तो प्लीज़ उसको मतलब ब्लर कर नहीं, वो देखिए, अगर आप ऐसा ना भी कहते फिर भी मैं करता। इनका कहने का ये मतलब है कि जब मेरी बहन यहाँ पे आए तो आप जो है उसके फेस को जो है, जैसे अगर आप अपने चैनल पे वीडियो डालते हो तो उसके फेस को प्लीज़ ब्लर कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, है तो वो मेरी बहन ही। भले मैं उसका सौतेला भाई हूँ, लेकिन प्यार मैं उसको वैसा ही करता हूँ कि जो अपनी सगी बहन से ना करता हूँ। बस भैया, तो वो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लेना। मेरा काम यही है कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आपकी लाइफ में कोई दिक्कत भी ना आए। और बाकी मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कल रात को मैंने जब बात की थी तो वो तैयार थी। अभी भी मैं बोल देता हूँ, देखो जब कल तैयार थी तो अभी भी आ ही जाएगी। हेलो जी बताइए। कोमल जी, आपसे मेरी बात हुई थी कल शाम को। जी बताइए। अरे अचानक घर वाले सब चले गए, तो मैंने तो आपसे बोला था 2-3 दिन में आपको बुलाऊंगा, तो घर पे अकेला बोर हो रहा था, मैंने सोचा था कि एंजॉय ही करते हैं। हाँ तो बिल्कुल बुलाइए, कब आना है, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। पेमेंट कितनी आपने बताई थी?
जो बताई थी मैंने मैसेज में वही पेमेंट रहेगी मेरे में, 1 रुपए कम नहीं लेने वाली। नहीं, फिर से आप बता दीजिए कॉल पे भी। 2000 रुपए पेमेंट रहेगी। 2000? जी। कल रात में तो आपने 7000 बोली थी। अरे तो मैंने 3 दिन के लिए बोली थी ना। अभी अच्छा आपको चलिए, कितने की करना है? चलिए ठीक है, आपको मैं 2000 दूँ, आप टेंशन ना लो। ठीक, सुनिए, आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि मैं जरा पार्क में बैठा हुआ, थोड़ा टहलने आया था, तो आप इस पार्क में आओ, फिर इस पार्क से ही हम घर चलते हैं, बगल में ही मेरा घर है। ठीक है? ठीक है, मुझे लोकेशन हाँ, शेयर। मैं लाइव लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है। बताइए भैया, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता कि अरे क्या ही बताया जाए, आजकल की लड़कियों को मैंने लोकेशन भेज दी है। पैसा दिखता है आजकल की। आवाज़ तो आप पहचान ही गए होगे, और हालांकि नंबर आप ही ने दिया है तो आपको तो पता ही होगा कि आपकी सिस्टर है। ठीक है? और बाकी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, है ना, बाकी आपको पता ही है कि जो वही है। और बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और यहाँ पे जब वो आएगी और जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको गुस्सा होने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये जो मामला, ये फैमिली मैटर है, प्यार से ही मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है? तो आप थोड़ा सा बाहर हो जाओ, वो आ रही होगी, उसके बाद में टाइम पे आप आ जाना। ओके, ठीक है। हाँ जी, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, बैठिए। बताइए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ गई थी नहीं नहीं, लोकेशन मुझे पे? कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आती रहती हूँ, मैं ऐसे लोकेशन में जानती रहती नहीं, एक्चुअल में मैं थोड़ा सा आया था यहाँ टहलने, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ से साथ में लेके ही चलूँगा हूँ। चलिए, फ्लैट अच्छी पे। बात है, आपने अच्छा किया। हाँ, और एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब बड़े सस्ते में आप आ गई, 2000 रुपये में। आजकल तो कॉल गर्ल्स, आप जानती हो, आपका जो बिजनेस है एक्चुअली आपने वो मुझे बहुत। उस दिन आप इतना बोल रहे थे कि मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ, जॉब वगैरह नहीं करता हूँ, तो मैं सोच के देखा आपको। और अच्छा, फिर आप मेरे इतने ऊपर तरस खा गई। फिर आप इतने स्मार्ट भी हैं, मैंने आपको देख के। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर तरस खा गई और मैं स्मार्ट हूँ इसलिए आप आ गई 2000। जैसे कि आपको इतनी दिक्कत ना हो पैसे की कोई। नहीं, सही चीज़ है ये। तो मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ कि जो है, सारी बातें यहीं होंगी क्या? हाँ नहीं, मैं चल रहा हूँ, वहाँ भी होंगी। तो 2000 रुपये में आप मेरे साथ 5 घंटे मेरे रूम पे रुकोगी। ठीक है? हाँ। अच्छा, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आप भी जो है स्टूडेंट ही लग रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ये मत सोचना कि जो है प्रोफेशनल बात कर रहे हो, पर्सनल। तो बस ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि आप भी स्टूडेंट लग रही हो देखने में, और मुझे नहीं लगता बहुत समय से आप इस लाइन में हो। तो मतलब क्या ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपको ऐसी लाइन? कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे नहीं। अच्छा, इस काम में आप इंटरेस्टेड हो? यस, और मुझे मम्मी पापा भाई बहन नहीं है फैमिली में कोई? सब लोग हैं, लेकिन बाहर रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मैं कुछ भी करूँ कौन सा उन्हें पता चल रहा है? और अगर पता चल गया तो? कैसे पता चल जाएगा? भाई, जब आप ये काम ही कर रही हो तो कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा। आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप बताने वाले हैं क्या? नहीं, मैं देखो, एक होता नहीं है कि मतलब एक ह्यूमन के हिसाब से, जैसे आप ह्यूमन मैं ह्यूमन, तो मैंने बोल दिया मेरे दिल में जो आया। बाकी आप चलो मेरे फ्लैट पे, वहीं चलते हैं, फिर वही बातचीत करते हैं। चलिए। आइए, चलेंगे? जी बिल्कुल चलेंगे। अच्छा, मिल लीजिए पहले किसी से, बैठिए। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए। तुम यहाँ क्या करने आए हो छोटे? तो करना क्या है यहाँ पे? आप जो कर रहे हो वही उसका पूछने आया हूँ आपसे, क्या करने आया हूँ आप? तुमको मैंने बार बार बोला है ना कि तुम मुझसे दूर रहे। इधर आ जाओ भाई, इधर। आपने इनको क्यों बुलाया है? ये कौन है तुम्हारा पता है? भाई है मेरा थोड़ा ये, पास में बैठ जाओ। वो भी सौतेला भाई है मेरा ये। सौतेला भाई है? ये जो सौतेले का शब्द है ना, मुझे पता है बहुत गंदा शब्द है, लेकिन आपको ये पता है कि आपसे कितना प्यार करता है? आपको मेरे और इसके प्यार से कब तक दिलचस्पी होने लगी? इतना आप क्यों इंटरेस्टेड हो रहे हैं? मैडम, आपको क्योंकि क्यों लग रही है बात? वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि जो है लोगों की हेल्प करना, और आप उसकी बड़ी बहन हो। आपने बहुत गलत किया इसे यहाँ पे बुला के। मैंने गलत नहीं किया, उसने मुझे बुलाया है। आपको पता भी है कि मैं हूँ कौन? कौन क्या है बकवास आप? करे जा आप रही हैं? तब से जब घर मेरा में काम बुलाते ही है हो तब लोगों भी की मेरे को हेल्प करना। बोल रहे पिटवाया। तो चुप रहे, बोल रहे तो चुप रहे। नहीं तो क्या करोगी, उसे मारोगी? तो डेली मारती हैं। तू सौतेला बन के बोल रहे, बोल सौतेला तू मेरा अपना भाई तुम्हारी नहीं है तू। कितनी वो केयर करता है, सौतेला भाई है, लेकिन तुझे कभी तूने सोचा कि मुझे, मैं उसको भाई नहीं मानती अपना। मेरी हर एक चीजों में टांग अड़ाता है अपना। तुम्हारे ऐसे मुझे क्यों परेशान करता कारनामे है? रहेंगे तो टांग नहीं अड़ाएगा?
मैंने उल्टा आपकी भलाई के लिए बोल माँ रहा हूँ। बाप के साथ ये क्यों नहीं चला गया बाहर, ये क्यों रह रहा है मेरे साथ? अगर वो ना रह रहा होता तो पता नहीं तुम क्या करती, जब अभी से तुम्हारी ये कंडीशन है। तो ये सब तुम्हारा करने से दिमाग कुछ कम होगा हो नहीं। गया क्या? पहले तो मुझे तो ये ये बताओ। सब करेगा नहीं, सब करने से कुछ होगा नहीं तेरे। दीदी आप ये भी तू जो कर रहे सौतेला हो है। कुछ नहीं हो पाएगा आपका तो भी। क्या करेगा, क्या करेगा? तू मुझे रोक पाएगा? हाँ अरे रोक लेगा अब तुम्हें ये, कैसे रोक लेगा? रोकेगा ना, मैं बताऊंगा ना। तुम्हारे मम्मी पापा को जाके जब बताएगा साथ में मैं जाऊंगा तब तो मानेंगे। कुछ नहीं मानेंगे। तुम्हें हो क्या ये बताओ। तुम लोग मैं यहाँ ये पढ़ने बोलूंगी आए हो ना, कि क्या बवाल इसने पालने आए मेरे हो? से- तूने इसलिए शिकायत की कि तू खुद मेरे से जबरदस्ती कर रहा था। देख रहे मैं हैं ये भैया। बोल मैडम ज्यादा दिमाग मत खराब करो, सारी बात वो मुझे बता चुका है, फालतू बात मत करना बिल्कुल भी। तुम उसे ये फंसाओगी झूठ में, झूठ बोल के फंसाओगी। चाहती क्या हो तुम यार? वो तुम्हारे अच्छे के लिए चाह रहा है, वो बेचारा इतना डर क्या के। सही है क्या गलत है, इसे क्यों मतलब है मुझसे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो कर रही हूँ उसे क्यों दिक्कत है? दीदी आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरी और कोई भलाई बात तू नहीं। मत सोच, मेरी भलाई मत सोच मैडम तू। मैडम एक चीज मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा प्यार से मेरी बात सुनिए कि वो आपका भाई है और ये है फैमिली मैटर, और इस वजह से मैं बहुत पोलाइट तरीके से आपसे बात करना चाह रहा हूँ और चाह भी रहा हूँ कि बहुत प्यार से चीज़ें हैंडल हो जाएं। कि एक चीज़ बताओ कि आप उसकी बहन हो, उसके 4 दोस्त लोग हैं, वो बोलते हैं कितना गंदा गंदा कहते हैं कि यार अपनी दीदी से मिलवा, उसका नंबर दे दे। उसे मेरे को कितना सुनने बुरा में लगता अच्छा हो। लगता है क्या मेरी दीदी के बारे में कोई ऐसा बोलता है तो? सौतेला भाई है वो अलग की बात, लेकिन है तो बचपन से, तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन में इसे गोद लिया था, तब से तुम्हारे साथ में है, तो लेकिन फीलिंग तो सच ही रहती है ना मैं क्या कर सकती हूँ? यार। ऐसे काम क्यों कर रही हो आप? दोस्त कैसी बन? मुझे नहीं, आपको पैसे ये बताओ जैसे आप जो पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई के लिए जो पैसे हैं माँ बाप जितना भेज पाते हैं वो सब मुझे बता रहा था बाकी कि मेरे और भी तो खर्चे हैं, वो मैं किससे कम मांगू? तो और भी खर्चे रहेंगे तो आप कुछ भी करोगी। मैं मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूंगी। अब आज के बाद आप नहीं करोगी, आपको पता है, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ आपको। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? बस मैं कह रहा हूँ और ये चीज़ आपको माननी ही पड़ेगी। नहीं मानी तो क्या और नहीं करूंगी? मानोगी तो यहाँ जो पढ़ाई करने आई हो सीधे जाके करवा दूंगा थाने में बंद। और पहली बात ये, कान खोल के उधर देख ले, कैमरे में सब अच्छे से रिकॉर्ड हो गया तेरा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये रिकॉर्डिंग तेरे मम्मी पापा के पास जाएगी तब देखता हूँ पागल तुमसे हो गए तेरा- तुम? अपनी बहन की तरह ऐसा कर रहे हो? हाँ वो आप जो कर रहे हो मेरे साथ वो ठीक है। जब वो तुमसे प्यार से बोल चुका, ये सारे काम छोड़ दो तो मेरे को तुम्हारे भी दिमाग ये में नहीं जा रहा क्या? शौक नहीं है दीदी ये सब करवाने का, लेकिन आप बोल रहे हो ना, मेरे को धमकी दे रहे हो कि मम्मी पापा से आप बोलोगे कि मैं जबरदस्ती करता हूँ, तो मेरे को इसीलिए करना पड़ रहा है ये सब। सीधे देखो वो बहुत पहले से रिकॉर्डिंग चल रही है, ये छुपाने की जरूरत नहीं है अब। चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, वो जो चाहता है उसकी बात सुनो यार। सच उसके में यही चाहता हूँ कि आप सीधे से पढ़ाई करो अपनी, जो 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 भी जरूरत है मैं करूँगा आपके लिए पूरी। ऐसे गंदे कामों से आपको पता है आने वाले कुछ समय बाद आप बीमार हो जाओगी, आपकी डिजीज हो जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, आप जीते जी मर जाओगी, अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाओगी। अभी कितनी ही ज्यादती यार, पढ़ने लिखने आई हो, आराम से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो आप। छोटा भाई है उसे मारती हो, और बताओ तुम्हारे अच्छे के लिए। वो क्या कह रहा था कि मेरे मम्मी पापा का मैं सौतेला बेटा हूँ, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं है, लेकिन मेरा पूरा दायित्व बनता है कि उनके जीवन में सारी अच्छी चीज़ें हों, इसके लिए मैं हूँ। और उनकी एक ही बेटी है जो हुई तुम, और तुम ऐसी निकल गई। उनके कह रहा था मम्मी पापा को पता चलेगा क्या सोचेंगे, वो जीते जी मर मुझे जाएंगे। जान दीजिए, मुझे किसी की नहीं सुननी है। क्या जान दीजिए मुझे, और कोई वीडियो और पड़ी तो तुम समझ लेना। क्या समझ लेना? क्या मतलब क्या? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों मेरी वीडियो तुम्हारा आ रही है? दिमाग फिर गया कि अभी मेरा हाथ बहुत तेजी से उठता है। फैमिली मैटर है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तुम्हारी बात आ रही कि नहीं? please अभी मान जाओ जाओ। सुनो, अभी तो 2 मिनट में अभी तुम्हें अभी बंद करवा सकता हूँ, अभी ले जाके क्लिप अभी दे दूंगा थाने में, सब समझ में आ जाएगा। तो 2 नंबर के काम कर रही है, बदतमीज कहीं की, ऊपर से जो है अलग बकवास कर रही है। अरे ठंडे दिमाग से सोच तो कि वो आखिर तेरे ही अच्छे के बारे में तो चाह रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, नहीं करूंगी मैं अब। मैं करने नहीं भी नहीं दूंगा अब। इतना रो रहा था बताते हुए मुझे उससे, और तुम कैसे बात कर रही हो यार? तुमसे कुछ और थोड़ी नहीं कह रहा है कि आप घर के काम करो या नौकरी करो, यही तो कह रहा है कि गंदे काम छोड़ दो, जिससे 4 समाज में उसकी इज्जत है। 4 लोग उसे उल्टा सीधा बोलते हैं तुम्हारी वजह से। अभी कल को अगर तुम्हारी शादी लगेगी तो अब वैसे मैं नहीं करूंगी, प्लीज मेरी ये वीडियो मत डालिएगा कहीं, मैं नहीं करूंगी दोबारा ऐसा कुछ, प्लीज मुझे जाने पक्का? दीजिए। हाँ पक्का नहीं करूंगी, प्लीज मेरी वीडियो मत डालिए।
और सुनो मेरी बात, घर पे जाके अगर उससे कुछ बोला है कुछ, तो पहले सबसे पहले तुम्हारे मम्मी पापा को क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद में ले जाके थाने में करवा दूंगा बंद, फिर ना मैं सुनूंगा इसकी। तो इससे सबसे अच्छा यही है कि आप आराम से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इन गलत कामों से दूर हो जाओ, और ना समझ में इनको ले जाके सीधे गाँव निकल जाओ। तुम लोग यहाँ रेंट पे ही तो रहते हो ना जी। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ निकली जाओ, ठीक है, अपने आप गाँव पहुँचो, और जब ये सुधर जाए उसके बाद में आ जाना फिर बाद में, वरना यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात आपको? ठीक है। जाओ तुम लेकर जाओ इन्हें, ठीक है। चलिए, और ठीक है। ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छे से प्यार से मैं समझा रहा हूँ कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना, अपनी लाइफ को, ज़िंदगी बहुत बड़ी, क्या उम्र है अभी तुम्हारी यार, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है और अभी से ऐसी हरकतें तुम कर रही हो। नहीं करूँगी, वो चीज़ जाएगी। जाओ लेकिन इनको, और मुझे तुम फ़ोन करते रहना, ठीक है। और फिलहाल लेकर गाँव निकलो। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, जाओ तुम। यार देख लो, मतलब एक भाई है अपनी बहन को बचाने के लिए इतना अपनी बहन से गिड़ा रहा है, और वो लड़की चाह कर भी समझ रही है सब कुछ, उसके बावजूद भी गंदगी में जाना चाह रही है। वो छोड़ने को इस लाइन को तैयार नहीं। बताओ, कॉल गर्ल का काम कर रही, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में वह लड़की है, एक तरह देखा जाए तो अभी बच्ची ही है, और ऐसी हरकत कर रही है। फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी बात समझ में आ गई। अभी शाम को फिर मैं इनके फ्लैट पे जाऊंगा जहाँ ये रहते हैं, और कोशिश ये करूंगा कि यहाँ से इन लोगों का छुड़वा के सीधे अपने गांव निकलेंगे लोग। और लड़के के कांटेक्ट में मैं रहूंगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं जाके एक बार बात करूंगा। और बाकी वीडियो आप लोगों ने देखी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।